आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 2B एक्सेप्टेंस के बारे में। सेक्शन 2B डिफ़ाइन करता है एक्सेप्टेंस को कुछ इस तरह: द पर्सन टू whom द ऑफर इज़ मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट, द प्रपोजल इज़ सेड टू बी एक्सेप्टेड। यानी जो बंदा ऑफ़र करता है और वो दूसरा बंदा अपनी एसेंट दे देता है उस ऑफ़र के लिए, तो इसका मतलब है कि एक्सेप्टेंस हो चुकी है। जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाती है तो हम उसको प्रॉमिस कहते हैं। अब एक्सेप्टेंस के भी कुछ चंद रूल्स हैं जो हमें कंसिडरेशन में लानी चाहिए। सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टेंस जो होगी उसको एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें अगर वो कंडीशनल या क्वालिफाइड हुई तो इसका मतलब ये है कि वो काउंटर ऑफर होगी, फिर उसको हम एक्सेप्टेंस नहीं कहेंगे। एक्सेप्टेंस तब होगी जब ये एब्सोल्यूट या अनक्वालिफाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी को कहता है कि मैं आपको इतने 50,000 और समथिंग लाइक दैट इसमें अपनी कार बेच रहा हूँ, तो बी उसको अगर ये कहे कि आप मुझे ये कार इतने में बेचें, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ली, उसका मतलब ये हुआ कि उसने काउंटर ऑफ़र पेश की। एक्सेप्टेंस तब होती जब वो 50 पर ही राज़ी होता। अब सेकंड रूल ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी टू एन ऑफ़र, यानी एक्सेप्टेंस जिस ऑफ़र के लिए की गई है उसके लिए एक्सेप्टेंस हो, ना कि दूसरे ऑफ़र की दूसरी चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल ए के पास दो गाड़ी है एक्स एंड वाई। ए अगर एक्स के लिए ऑफ़र करता है तो वाई ये नहीं कर सक जो दूसरा बंदा है वो वाई वाली कार के लिए एक्सेप्टेंस नहीं दे सकता, वो उसी कार के लिए एक्सेप्टेंस देगा जिसके लिए ऑफ़र हो चुकी है। और तीसरा ये है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन द मोड प्रिस्क्राइब्ड। जो बात की गई है कि इस तरीके से एक्सेप्टेंस हो सकती है तो उसी तरीके से ही एक्सेप्टेंस होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा कहे कि आई वांट टू सेल माय कार फॉर 1 लाख, प्लीज़ ईमेल मी, तो आपको एक्सेप्टेंस भी थ्रू ईमेल ही करना होगी। फिर नेक्स्ट रूल हमारे पास आती है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन स्पेसिफाइड टाइम। और अगर वो एक ऐसी ऑफ़र है जो एक टाइम लिमिट के अंदर आपको टाइम लिमिट दिया गया है कि इसी के अंदर इसकी एक्सेप्टेंस होगी, तो आपको उस हिसाब से ही उस टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्टेंस देना होगा। अगर आप बाद में देंगे तो वो काउंट नहीं होगी। फिर उसके बाद आती है कि मेयर साइलेंस इज़ नो एक्सेप्टेंस। अगर आपको कोई बंदा कहे कि आप मैंने ये ऑफ़र दी और अगर आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया या आप साइलेंट हुए तो इसका मतलब मैं एक्सेप्टेंस समझूंगा, तो इस तरह की एक्सेप्टेंस भी नहीं हो सकती। और फिर रूल है कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, यानी एक्सेप्टेंस अगर बंदा करे तो उसको जिसने ऑफ़र की है उसको पता लगे कि इसने एक्सेप्ट किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक केस लॉ है जिसमें ये होता है कि ए एग्री करता है कोल सप्लाई करने के लिए। अब जब वो मैनेजर उस ड्राफ्ट को अप्रूव कर देता है, वो उसको अप्रूव करने के बाद अपने ही ड्रॉअर में रख देता है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि उसने अपनी तरफ से एक्सेप्ट तो कर लिया है उस ड्राफ्ट को, उस ऑफ़र को, लेकिन उसने उस तक पहुँचाया नहीं, तो इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस हुई नहीं है। फिर ये नेक्स्ट है कि एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है कि एक्सेप्टेंस शुड बी मेड हु हैज़ द अथॉरिटी टू एक्सेप्ट। अब एक्सेप्टेंस वही बंदा कर सकता है जिसको ऑफ़र हुई है या जिसके पास अथॉरिटी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। इसमें भी एक केस लॉ हमारे पास मौजूद है जिसमें क्या होता है कि मिस्टर ए एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर देता है स्कूल में। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी मिस्टर ए की अपॉइंटमेंट को मिल के कहते हैं कि हाँ इसको हम अपॉइंट कर रहे हैं इस पोस्ट के लिए, लेकिन उसको बताते नहीं हैं कि हमने आपको इस पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया है। उनमें से उस अथॉरिटी में से एक बंदा जो उसका फ्रेंड होता है वो उसको बता देता है कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, लेकिन बाद में कुछ और रीज़न की वजह से उसको सेलेक्ट नहीं करते। फिर वो इन पे केस कर देता है कि आप लोगों ने एक्सेप्टेंस की दी थी। फिर इस पर ये कोर्ट ये बात करती है कि एक्सेप्टेंस जो हुई थी वो तुम्हें प्रॉपर थ्रू अथॉरिटी नहीं हुई थी, तुम्हारे दोस्त ने इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन तुम्हें दी थी, तो इसका मतलब ये है कि उसमें इनफॉर्मल एक्सेप्टेंस हुई थी जो कि वैलिड नहीं है कोर्ट के नज़र में। तो ये थी हमारे पास एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन जो सेक्शन 2B में डिफ़ाइन थी।